अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्रैक्टिकल लर्निंग। आज हमारा टॉपिक था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल। पॉइंट वालों की हमने एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की और अब हम करेंगे डिवीजन। डिवीजन में ये 3 सिचुएशंस हमारे पास आई हैं। इनमें से पहली सिचुएशन, हर एक की सिचुएशन अलग अलग है। पहली सिचुएशन में आप देखें कि पॉइंट जो है वो 2 वैल्यूज से पहले है। यहाँ पे भी 2 वैल्यूज के पहले है पॉइंट, तो इसका मतलब यहाँ भी डेसिमल प्लेस बराबर है, यहाँ पर भी डेसिमल प्लेस बराबर है। तो इसमें ऑटोमेटिक पॉइंट इसका जो है वो खत्म हो जाएगा। जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज हो, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज हो, 2 हो 3 हो, लेकिन पॉइंट के बाद अगर दोनों में बराबर वैल्यूज हैं तो पॉइंट खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अब इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास 55 बचा है, डिवाइड बाय यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 5 बचा है। तो इसको हम अगर डायरेक्टली करते हैं तो 5 के टेबल से दोनों कट सकते हैं। 5 1 जा 5, यहाँ 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 11 आंसर आ गया। अगर डायरेक्ट नहीं कर रहे, इसको डिवाइड करके करते हैं तो 5 बाहर आ जाएगा, 55 अंदर आ जाएगा। तो 5 के टेबल में वही 11 टाइम 55 आ जाता है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर 11 आंसर आ गया। इसी तरीके से अब हमारे पास दूसरी वैल्यू है, उसमें हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद 3 वैल्यू है यहाँ पे और यहाँ पॉइंट के बाद 1 वैल्यू है। तो इसका हमें पहले डेसिमल प्लेस मालूम करना पड़ेगा। यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 वैल्यू है तो यहाँ लिखेंगे हम 3 माइनस, यहाँ पॉइंट के बाद 1 वैल्यू है तो हम लिखेंगे 1। अब 3 में से 1 गया, बाकी कितने बचे 2। ये हमारा 2 जो आया है ये डेसिमल प्लेस है। ये इससे हमें डिवाइड करने में आसानी होगी। कैसे? हम यहाँ पर लिखेंगे 125 अपॉन 5। कैसे? अब हमारा 2 डेसिमल प्लेस है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो 0.5 था, ये वाली जो हमारी वैल्यू थी, यहाँ से पॉइंट खत्म होके ऊपर जो है वो 2 डेसिमल पर आ गई है। पॉइंट ऊपर वाली वैल्यू में 2 डेसिमल के बाद पॉइंट आया है, तो इसका मतलब 1 के बाद हमारा डेसिमल आएगा। पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज का आना जरूरी है। ये हमें कहाँ से पता चला? यहाँ से पता चला, 2 डेसिमल प्लेस से। तो अब हम इसको डायरेक्ट काट सकते हैं। 5 के टेबल में 5 आएगा 1 टाइम, 5 के टेबल में 12 नहीं आता, 2 टाइम आता है 10, बाकी 2 इसको दे देंगे, 5 5 जा 25। अब हमारा ये कह रहा है कि 2 डेसिमल प्लेस है तो हमें यहाँ 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा ताकि हमारी जो वैल्यू है वो 2 डेसिमल प्लेस बन जाए। इसी तरह अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो देखें डिवाइड किस तरीके से होगा। 5 बाहर आएगा, अंदर आएगी 1.25। ठीक है, अब 1.25 5 से 1 नहीं हो सकता, 12 दोनों 2 वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, लेकिन 2 वैल्यूज के बीच में पॉइंट है तो सबसे पहले हमें पॉइंट को ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। 0 पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ से पॉइंट खत्म हो गया, ये 12 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, 2 में से 0 गया, 2 बचा, 1 में से 1 गया, 0 बचा, 5 लेकर आएंगे, ये 25 हो गया, 5 5 जा 25। अब देखें सेम आंसर आया है, यहाँ पे भी 0.25 आया, यहाँ पर भी 0.25 आया। अब नंबर 3 हमारे पास प्रॉब्लम है, उसमें भी हम सबसे पहले यही डेसिमल प्लेस ही हमें मालूम करना पड़ेगा। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज हैं, इसका मतलब 2 डेसिमल प्लेस है। यहाँ पॉइंट के बाद 1 वैल्यू है, इसका मतलब 1 डेसिमल प्लेस है। 2 में से 1 गया, बाकी क्या बचा 1, इसका मतलब ये हमारा 1 जो आया है ये डेसिमल प्लेस है। अब इस प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे। प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए ऊपर आएगा 225 अपॉन 3। नीचे वाले पॉइंट को खत्म करके ऊपर लाना है, लेकिन ऊपर क्यों, कितनी वैल्यू के बाद लाना है? 1 डेसिमल प्लेस लाना है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें 22.5 करना है। ये 1 डेसिमल प्लेस हमें कहाँ से पता चला? यहाँ से पता चला कि 2 में से हमने 1 माइनस किया तो हमें पता चल गया कि अब हमें 1 डेसिमल प्लेस करना है। तो यहाँ पे पॉइंट 1 वैल्यू के बाद आएगा।
अच्छा, अब हम इसको सोल्व करेंगे। डायरेक्टली काटना चाहें तो हम यहीं काट सकते हैं। 3 के टेबल में 3 आता है 1 टाइम, 22 नहीं आता, 21 आता है 7 टाइम, 1 हम इसको दे देंगे तो ये 3 5 जा 15। अब हमें 1, चूंकि 1 डेसिमल प्लेस चाहिए तो 7.5 करना पड़ेगा आंसर में। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो भी ये इसी तरीके से होगा। 22.5 हम अंदर रखेंगे इस वैल्यू को, और 3 को हम बाहर रखेंगे। 3 के टेबल में 22 नहीं आता, 7 टाइम 21 आता है। 2 में से 1 गया, 1 बचा, 2 में से 2 गया, 0 बचा। अब पॉइंट की बारी है, पॉइंट चला जाएगा ऊपर आंसर में। इसके बाद 5 नीचे आ जाएगा। 15, 3 के टेबल में 5 टाइम आता है 15, तो ये हमारा सेम आंसर आ गया। काटने से भी सेम आंसर आया है और डिवाइड करने से भी सेम आंसर आया है। उम्मीद है आपको ये तीनों रूल समझ में आए होंगे। दोबारा मैं आपको एक दफा बता देती हूँ कि अगर दोनों वैल्यूज में पॉइंट हो और अगर पॉइंट के बाद जो वैल्यूज हैं वो बराबर हों तो पॉइंट हमारा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, हम डायरेक्टली इसको डिवाइड कर लेंगे। इसके बाद दूसरी सिचुएशन में पॉइंट डेसिमल प्लेस हमें मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज हैं, यहाँ पॉइंट के बाद 1 वैल्यू है, तो हम इस तरीके से डेसिमल प्लेस मालूम करेंगे। 3 पॉइंट के बाद 3 वैल्यू है तो 3 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, पॉइंट के बाद 1 वैल्यू है तो 1 लिखेंगे। 3 में से 1 माइनस करेंगे, 2 आ गया, तो 2 हमारे पास डेसिमल प्लेस आ गया है। तो इसको हम सोल्व करेंगे। जब हमारा आंसर आएगा तो इसका मतलब आंसर में हमारे पास पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज का होना जरूरी है 2 डेसिमल प्लेस की वजह से। इसी तरह तीसरी सिचुएशन हमारे पास है, इसमें पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 वैल्यू है, तो हम 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 डेसिमल प्लेस आया। तो इसमें भी हम यही बताएंगे कि पॉइंट के बाद 1 वैल्यू होनी जरूरी है, क्योंकि हमें यहाँ पे कह रहा है कि 1 डेसिमल प्लेस आना चाहिए। इसको चाहे आप काट के आंसर ले आए, चाहे आप इसको डिवाइड करके ले आए। इसके बाद कुछ आप बच्चों के लिए कुछ होमवर्क हमने रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। आपने पिछली वीडियोस में भी प्लस को डेसिमल की प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड आपने सब कुछ समझ लिया है, तो ये आप प्रैक्टिस करें। अगर आपको इनमें से कोई सवाल समझ में ना आए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।